दीपावली के दिन घर घर में लक्ष्मी जी का पूजन किया होगा। कुछ दिनों के बाद छठी माता की पूजा करेंगे। उसके पश्चात शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करेंगे। चैत का मास आ जाएगा, किसी की और की पूजा करेंगे। एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इतने सब सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, सबसे पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? कोई नहीं कहेगा कि परमात्मा कई है। सबका एक ही कहना होगा कि परमात्मा तो एक है। जब एक परमात्मा है तो एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते? इसका कई कारण है। एक तो यह ज्ञान नहीं होना कि हमारे वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, गीता में क्या लिखा है। गीता कहती है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभूतेन भावन। हे अर्जुन, तू उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा। हिंदू कहता है कि भगवान हम आपकी पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी कहा, अनन्या चिंतयन्तो यो माम परिउपास्ते तेषां योगक्षेमं नित्यं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं। अनन्य भाव से चिंतन करने का तात्पर्य क्या है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। पहले द्रौपदी को बहुत मन में भावना थी कि मेरे 5 शक्तिशाली पति हैं। और आज एक अजीब बात है, किसी भी बहन को कह दीजिए कि तुम्हारे 2 पति हैं तो गाली समझेगी, और सच भी है, उसके लिए गाली लगेगी, क्योंकि उसका समर्पण केवल एक पति के लिए होता है। वैसे विद्वानों के बीच में मतभिन्नता है। एक विचारधारा कहती है कि केवल द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था, 5 के साथ नहीं हुआ था। दूसरी पौराणिक विचारधारा कहती है कि भगवान शिव से वर मांगा था पूर्व जन्म में, इसलिए द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह हुआ था। जो भी है, माताओं से प्रार्थना है कि थोड़ी देर के लिए शांति से बैठिए। आज का हिंदू वेद शास्त्र पर चलना नहीं चाहता। वो केवल स्वार्थ की बातें सोचता है। धन की इच्छा होगी तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेगा। शक्ति की इच्छा होगी, अभी पार मास बीता है, दुर्गा जी काली माता को बकरे भी चढ़ा लेगा। कभी वैष्णो माता जाएगा, कभी कामाख्या जाएगा। एक निष्ठा नहीं है, अनन्य। अभी द्रौपदी की बात मैं बता रहा था। द्रौपदी सोचती है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब देखती है कि दुशासन मुझे जबरन पकड़ कर ले जा रहा है, बाल घसीटते हुए जा रहा है, और दुर्योधन कहता है कि इनके कपड़े उतार लो। एक स्त्री के लिए मृत्यु से भी भयंकर स्थिति होती है नग्न होना। वो मरना तो स्वीकार करेगी लेकिन नग्न होना नहीं स्वीकार करेगी पराये पुरुषों के सामने। और वो भी जहाँ द्रोणाचार्य बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य हों, कुल गुरु कृपाचार्य हों, भीष्म पितामह हों। यदि द्रौपदी से पूछा जाए कि तुम भीष्म पितामह के सामने नग्न होने से पहले क्या चाहोगी, मृत्यु चाहोगी या नंगा होना चाहेगी, तो द्रौपदी कहती थी कि मैं मर जाना चाहूंगी लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने नग्न होना नहीं चाहूंगी। लेकिन यहाँ स्थिति अजीब है, जबरन साड़ी खींचने का प्रयास चल रहा है। द्रौपदी देखती है व्याकुल होकर कि मेरे 5 पति क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। दुर्योधन ने कह दिया कि ये दास हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। वो व्याकुल होकर भीष्म पितामह की तरफ कहते हैं कि पितामह आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा से बंधे हुए, ये बड़ा पाप होता है। प्रतिज्ञा आपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए की है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, यही सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, व्यक्तिगत रिश्ते नहीं निभाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होता है राष्ट्र का हित। भीष्म पितामह को राष्ट्र का हित नहीं दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत हित दिखाई दे रहा है कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा। द्रोणाचार्य को दिख रहा है
व्यक्तिगत स्वार्थ कि यदि मैं बोलता हूं तो मेरा पुत्र जो है अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, मैं अपने बेटे के मित्र के विपरीत में नहीं बोल सकता। कुल गुरु कृपाचार्य सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं तो दुर्योधन के खिलाफ क्यों बोलूं। जो मानव धर्म है वो उसकी किसी को चिंता नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थों पर जो आधारित जो मान्यता है उसके पोषण में सभी लगे हैं। जब द्रौपदी देखती है कि कुलगुरु कृपाचार्य भी सिर नीचा किए बैठे हैं, भीष्म पितामह सिर नीचा किए बैठे हैं और द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पांचों पांडव, जिस युधिष्ठिर की सत्यता पर उसको विश्वास था, जिस अर्जुन के गांडीव पर विश्वास था, जिस भीम के गदा पर विश्वास था, वो सब चकनाचूर हो गए। जब द्रौपदी को लगता है कि मेरे वस्त्र उतारे जाएंगे तो और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचता है तो एक अबला क्या करेगी। दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को पुकारती है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण आते हैं, द्रौपदी की लाज बचती है। इसको कहते हैं अनन्य भावना से आराध्य को पुकारना। हिंदू समाज पिछले 1000 वर्षों से लूटता आ रहा है। उसके मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि हिंदुओं में संगठन नहीं था। हिंदू समाज जातियों में बटा था, संप्रदायों में बटा था। हर संप्रदाय का अलग अलग इष्ट होता है। जैसे कोई भगवान शंकर की भक्ति करता है तो शालिग्राम को कोई तोड़ता है तो उसको कष्ट नहीं होगा। शालिग्राम की पूजा करने वाला सोचता है कि शंकर जी को कोई मूर्ति को तोड़ रहा है, हमें क्या लेना देना। भगवान भी बट गए और भगवान के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पुराणों में क्या लिखा है कि शंकर जी सबसे बड़े हैं। विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु भगवान बड़े हैं। देवी भागवत में लिखा है कि देवी जी सबसे बड़ी है। हिंदू समाज इनमें छोटा बड़ा करता रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाता रहा। तो जब भक्त भी लड़े, भगवानों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाए, जैसे शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी और विष्णु में लड़ाई हो गई तो शंकर जी ने उनको समझाया। प्रश्न ये होता है कि हिंदू समाज जाए कहाँ? क्या वेद में ऐसा लिखा है? वेद में तो लिखा है कि न त्वामानन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। हे परमात्मा, तेरे जैसा न कोई हुआ है, न कोई है, न कभी होने वाला है। हिंदू समाज तो वेद पढ़ता ही नहीं। जैसे इस गांव को देखिए, किसी से पूछा जाए कि गायत्री मंत्र सब सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? मुझे लगता है कि 80% को याद ही नहीं होगा। जो समाज अपने दीक्षा मंत्र को 24 अक्षरों के मंत्र को याद नहीं कर सकता, उस समाज का अस्तित्व क्या होगा? इसका कारण है धर्म ग्रंथों की शिक्षा न होना, अंध परंपराओं का प्रचलित होना। एकम एव अद्वितीयम को सबने भुला दिया। जैसे पुराने जमाने में गांव में एक चबूतरा बना होता था, वो सती का चबूतरा कहा जाता था। सती किसको कहते हैं? जिसका सर्वस्व अपने एक पति के लिए निर्भर हो। आपने सती अनुसुईया की कहानी सुनी है। सती अनुसुईया क्या थी? पतिव्रता तपस्विनी थी। अत्रि ऋषि की पत्नी है। पुराणों में कथा आती है। अब पुराणों में तो उल्टी सीधी कई कथाएं भी बना दी गई हैं, लेकिन इससे शिक्षा लेने की चाहिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अनुसुईया से कि तुम्हें हमारे सामने नग्न होकर आना पड़ेगा। अनुसुईया कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि पहले वचन ले लेते हैं। वो परमात्मा का ध्यान करती है, अपने पति का स्मरण करती है और कहती है कि मेरे सत्य पवित्र है तो ये तीनों देवता बालक बन जा, 6 माह के बालक। और उनके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शिव भी 6 माह के बालक बन जाते हैं। ये कथा तो सभी पौराणिक बंधु कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू समाज किसकी पूजा करता है? ब्रह्मा विष्णु शिव की। और उनको एक पतिव्रता का सतीत्व 6 माह के बालक में रूपांतरित कर देता है। तो सोचिए, अत्रि ऋषि किसकी उपासना करते हैं? उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की।
सती के सतीत्व का तात्पर्य क्या होता है? सती के चरण छुए जाते हैं, और जो इस सतीत्व का धर्म का पालन नहीं करता उसका समाज में क्या हाल होता है? कोई देखना भी नहीं चाहता। यही अंतर है। हिंदू समाज की दुर्दशा ही इसलिए हुई क्योंकि हिंदू समाज को अपने ग्रंथों पर आस्था नहीं रही, वेद शास्त्र पर आस्था नहीं रही, एक सच्चिदानंद परमात्मा पर आस्था नहीं रही। उसने देवता, भगवान और परमात्मा का भेद ही नहीं समझा। जैसे देखिए, देवता कौन है? जिसमें दिव्य गुण हो, जो कुछ देता है वो देवता है। माता ने जन्म दिया है इसलिए वह प्रथम देवता कौन है? माता। पिता ने पालन पोषण किया है, दूसरा देवता है। तीसरा देवता कौन है? आचार्य, जिसने हमें शिक्षा दी है। चौथा देवता कौन है? पति। पत्नी के लिए पति देवता है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसके समान न कोई हुआ है न कोई होने वाला है। इसलिए माताओं बहनों का पति जो है देवता हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। गुरु भी परमात्मा नहीं हो सकता, कोई भी परमात्मा के समकक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हैं जो नाथ पंथ के योगी महात्मा होते हैं किसको गुरु मानते हैं? शंकर जी को। शंकर जी भी क्या करते हैं? हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। आपने चित्र तो देखा होगा भगवान शिव का, हमेशा आंख बंद करके ध्यान में ही बैठे दिखाई देते हैं। विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, भगवान राम भी ध्यान करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी ध्यान करते हैं, जिन्होंने गीता के 700 श्लोकों का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। हिंदू समाज इन महापुरुषों से सीखना नहीं चाहता कि इनकी सच्ची पूजा क्या है। हम इनके पद चिन्हों पर चलें तो ये हमारी सच्ची पूजा है इनकी। जैसे एक छोटा बच्चा है घर में, वो अपने पिता को आकर के प्रणाम कर देता है, सिर झुकाकर प्रणाम तो करता है, लेकिन पिता का कहना नहीं मानता, सारे काम उल्टे करता है। तो पिता क्या खुश रह सकता है? पिता की पूजा क्या है? केवल मत्था टेक देना सच्ची पूजा नहीं है। पिता ने जो कहा है कि जुआ नहीं खेलना, ये पूजा है। पिता कहता है शराब नहीं पीना, वो पालन करता है तो पिता का सच्चा सेवक है। यदि पिता के बताए हुए आदर्शों पर नहीं चलता है तो पिता का भक्त कैसे कहला सकता है? उसी तरह से आज का हिंदू समाज हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर देगा, हनुमान जी के गुणों की पूजा नहीं करेगा। हनुमान जी क्या है? पहले तो आम जनता को समझना चाहिए कि हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी इतने सुंदर हैं कि यहाँ इस गांव तो क्या पूरे जिले में भी उनसे सुंदर कोई नहीं होगा। वो केरला के राजा पवन के पुत्र हैं, उनकी माता का नाम अंजना है, वो राजकुमार हैं। दक्षिण भारत में नर्मदा के नीचे से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षत्रियों की जाति रहा करती थी, वन में रहती थी, कंदमूल फल का सेवन ज्यादा करती थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वानर। जैसे जो भी क्षत्रिय बंधु होते हैं अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, वैसे ही जो क्षत्रिय जाति वनों में रहा करती थी अपना सरनेम वानर के नाम से जोड़ा करती थी। बाली और सुग्रीव उसी दक्षिण भारत की क्षत्रिय जाति के राजा थे। अब देखिए, आज के बंतरों से कहिए कि वो वेद पढ़ करके सुनाए। जब भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, राम और लक्ष्मण, तो हनुमान जी सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं। तो वार्ता होती है, राम काफी देर तक हनुमान जी के साथ वार्ता करते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि जब हनुमान जी लौटने लगते हैं तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये हनुमान जी वेद और व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं, इन्होंने मेरे से बात करते समय एक शब्द भी कहीं अशुद्ध नहीं बोला। क्या आज के जो बंदर हैं, जो पेड़ों पर रहा करते हैं, जिनका मुख या तो काला होता है या लाल होता है, क्या वे वेद पढ़ते हैं? हनुमान जी सूर्य विज्ञान के महान थे। जो हनुमान चालीसा में आप सुना करते हैं कि बाल समय रवि बक्षल हो तब तीनों लोक भयो अधिकारो, इसका अर्थ अलंकारिक है। सूर्य विद्या क्या होती है? मैं प्रत्यक्ष रूप से बताता हूँ एक सच्ची घटना।
जब मैं संन्यास जीवन के प्रारंभिक वर्षों में था तो प्रयागराज में गंगा के किनारे एक महात्मा थे अद्वैतानंद जी। मैं उनके पास रहकर योग की शिक्षा लिया करता था। उनके जो गुरु भाई थे, एक बार उसी रास्ते से जा रहे थे तो जो लुटेरे थे उन्होंने जंगली कुत्ते उन पर छोड़ दिए। जब जंगली कुत्ते पास में आए तो उन्होंने बस ऐसे किया था, सभी कुत्ते बेहोश होकर गिर पड़े। उन चोरों ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज आपके पास जो विद्या है ये मुझे दिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो ये तो योगियों की विद्या है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम चोर डकैत, तुम मुझे ही लूटना चाहते थे, अब तुमने मेरी योग विद्या का चमत्कार देखा तो मेरे से ये लेना चाहते हो। ये योग दर्शन का सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। ये जो सूर्य विद्या है, इस सूर्य विद्या से मैंने ये सिद्धि की है। तो जो मैंने अपने गुरु भाई थे उनसे पूछा कि उस सूर्य संयम क्या होता है, उसकी विशिष्ट प्रक्रिया है, मैं उसका वर्णन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हनुमान जी उस सूर्य विद्या में निष्णात थे, निपुण थे, इसलिए एक घूसा मारा तो बेहोश होकर के लंकापति रावण गिर गया था। तो आप सोचिए, हनुमान जी तो कंदमूल फल फूल खाने वाले थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे, विद्वान थे, और हम उनको क्या करते हैं, बंदर की तस्वीर बना देते हैं, पूंछ लगा देते हैं। वानर का अर्थ किसी ने समझा नहीं, हम जटाई को क्या बना देते हैं, गिद्ध बना देते हैं। तो आज के गिद्धों से कहिए, जटायु तो कहता है कि दशरथ मेरे मित्र हैं, तो आकाश में उड़ने वाले गिद्ध क्या आपसे मित्रता करते हैं, क्या आपकी मनुष्य की भाषा बोलते हैं? जब लक्ष्मण किष्किंधापुरी में जाते हैं सुग्रीव को डराने के लिए कि तुमने सीता की खोज के लिए प्रयास नहीं किया, तो क्या वर्णन है कि 7-7 मंजिल के भवन देखते हैं। अब सोचिए, वानर कहीं मंदिर बना, कहीं भवन बनाते हैं क्या? वानरों का राज्याभिषेक होता है क्या? बंदर सिंहासन पर बैठते हैं? वो वानरों की एक छत्री जाति थी, लेकिन जहां भी देखिए हनुमान जी की मूर्ति बंदर की पूंछ वाली होगी, क्योंकि हिंदू समाज अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ेगा, तो यही भ्रांति रहेगी कि हनुमान जी सचमुच बंदर थे। हनुमान जी की सच्ची पूजा क्या है? जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वेद के विद्वान हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, वीर हैं, हम भी बने, ये हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा क्या है? शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा, अब देखिए सारा संसार भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है और शंकर जी कहाँ रह रहे हैं? कैलाश में, दिन रात समाधि में पड़े हुए। उमा को अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा किसको कहते हैं? जिसको सुनने से जीव भवसागर से पार हो जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं अमर कथा। और वह कथा सुनाई है उसी कैलाश की गुफा में, माता पार्वती को उन्होंने सुनाई है। माता पार्वती को भी क्या चाहिए? ब्रह्मज्ञान चाहिए। वह ब्रह्मज्ञान जिसको जानने से, जिसके लक्ष्य को पाने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक उस सच्चिदानंद परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक भवसागर से पार होने का कोई साधन नहीं। आजकल सनातन शब्द का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। सनातन का अर्थ यह माना जा रहा है कि जो पहले से गलत परंपराएं प्रचलित हैं उसी को मानना सनातन है। ये जो गलत परंपराएं हैं ये सनातन नहीं है, ये तो आधुनिक है। सनातन किसको कहते हैं? जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा हो। सृष्टि के प्रारंभ से केवल वेद अवतरित हुआ, और वेद के विपरीत जो कुछ बात है वो सनातन नहीं है। यदि पौराणिक मान्यता को देखें तो पार्वती माता क्या है? सती का दूसरा अवतार। और सती माता ही का जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका एक एक अंग जहाँ जहाँ गिरा उस अंग की पूजा होती है। जैसे कामाख्या में सती के ही अंग की पूजा होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंगों की पूजा होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि वही सती जब दूसरे जन्म में पार्वती बनती हैं, उनका भगवान शिव से विवाह होता है, कार्तिकेय और गणेश 2 पुत्र भी होते हैं। तो प्रश्न ये है, अभी जो
नवरात्र बीती, इसमें दुर्गा जी की पूजा तो होती, और सभी 9 दुर्गा को किसकी विभूति माना जाता है? पार्वती की विभूति माना जाता है। वही पार्वती जी भगवान शिव से क्या सुनना चाहती हैं? ब्रह्मज्ञान, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में अमर कथा। तो पार्वती तो स्वयं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए अमर कथा सुनना चाहती हैं। भगवान शिव ध्यान करते हैं किसका? उसी अद्वैत परमात्मा की। आज किसी हिंदू को समझाइए कि एक सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करो, तो वो नाराज हो जाता है कि क्या हम अपने देवी देवताओं को छोड़ दें? अरे भाई, मैं कब कहता हूं कि छोड़ो? देवता की पूजा कीजिए, भक्ति परमात्मा की कीजिए। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार करना, सम्मान करना। राष्ट्र पूजा क्या है? राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की पूजा है। देव पूजा किसको कहते हैं? जो भी देवता है उनकी पूजा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। है माता पिता रूप देवता की पूजा। चेतन देवता की तो छोड़ दी आपने। शंकर जी की सच्ची पूजा क्या है? शंकर जी जिस आचरण को करते हैं वो आचरण हम करें। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा क्या है? हनुमान जी के आचरण को अपनाना। भगवान राम की पूजा क्या है? भगवान राम के आदर्शों पर चलना। लेकिन कोई चलता है क्या? भगवान राम ने सबरी का जूठा बेर खाया। सबरी जो भीलनी जात से थे, और वैष्णव लोग इतने छूआछूत के मानने वाले होते हैं कि उनके चौके में चले जाएं तो वो निकाल देंगे। वो 7 बार स्नान करते हैं। उनके कोई बिस्तर को टच कर दे तो गुस्सा करते हैं। छोटी जाति वाले को अपने पास नहीं बैठा सकते। लेकिन उनके इष्ट भगवान क्या करते हैं? सबरी के जूठे बेर खाते हैं। जो केवट है उसको मित्र कहते हैं, उसको गले लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? दुर्योधन की के मेवा त्यागी, विदुर घर साग खायो। विदुर जी तो शूद्र पुत्र थे। विदुर जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं थे, दासी पुत्र थे। आज की मान्यता के अनुसार उनको शूद्र कहा जाएगा। लेकिन विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण काका कह करके बोलते हैं। जैसे पांडव काका कहते हैं, वो भी काका कहते हैं। वो भी विदुर के चरण छूते हैं। उस समय जाति परंपरा नहीं थी आजकल की तरह। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले यदि राम के आदर्शों पर नहीं चलते हैं तो राम के सच्चे भक्त नहीं है। भगवान राम जैसा व्यक्ति तो संसार में कोई नहीं है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र। कैसा कि पिताश्री ने मुख से कहा भी नहीं, माता ने कई ने संकेत से कर दिया कि 14 वर्षों के लिए तुम्हें वन जाना है। राम मुस्कुराते हुए चल देते हैं कि पिताजी ने वचन दे दिया है तो मैं उनके वचन के लिए मैं 14 वर्षों तक बन जाऊंगा। आज के कलयुग में क्या होगा? अब बेटा ही लड़ाई कर देगा कि आप मुझे वन में भेज रहे हैं और मेरे भाई को सिंहासन दे रहे हैं। वो त्रेता युग था। माता पिता की आज्ञा ही सरोपर थी। पत्नी को जानते हैं कि सीता निर्दोष है, लेकिन प्रजा आरोप लगा रही है तो प्रजा की खुशी के लिए अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दी। लक्ष्मण से इतना प्रेम है कि लक्ष्मण के बिना कभी भोजन नहीं खाया। आजकल तब भाई भाई का दुश्मन हो गया है। भाई की संपत्ति को भाई हड़प लेना चाहता है। वो भगवान राम है जिनका जीवन दूसरों के लिए है। यदि हम भगवान राम से आदर्श चरित्र नहीं सीखते तो केवल राम के चित्र की पूजा करने से हम सनातनी नहीं कहला सकते। हम सच्चे सनातनी तब हैं जब भगवान राम के गुणों की पूजा करें, भगवान शिव के गुणों की पूजा करें। हम सावन के महीने में केवल गंगा का जल लाएं और शिवलिंग पर चढ़ा दें और कहते हैं कि हम शंकर जी के भक्त हैं, तो हम शंकर जी के सच्चे भक्त नहीं हैं। ये तो कोई भी कर सकता है। एक बार बताइए, गंगा जी कहाँ से निकली है? भगवान शिव की जटाओं से ही तो निकली। और शिव उनको, भगवान शिव को गंगा जल की आवश्यकता भी क्या है? वो तो उन्हीं के जल से निकली है। आपने एक लोटा पानी चढ़ा दिया तो भक्ति थोड़े हो गई। भक्ति किसको कहते हैं? पूजा और भक्ति में अर्थ समझने की आवश्यकता है। पूजा का तात्पर्य है सच्चे हृदय से सम्मानित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों को आत्मसात करना राम की पूजा है।
भगवान कृष्ण के गुणों की पूजा भगवान कृष्ण की सच्ची पूजा है, भगवान शिव की पूजा है, भगवान शिव के पद चिन्हों पर चलना। जिस तरह से भगवान शिव, पत्नी भले ही बगल में बैठी है पार्वती जी, लेकिन कोई मतलब नहीं, वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। आप तो 5 घंटे क्या 5 मिनट भी परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई है। उस समाधि में जो ज्ञान मैंने सुना है मैं तुमको वही बता रहा हूं। उस समाधि की अवस्था में यह दिव्य ज्ञान मैंने ईश्वर से सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना और सदाशिव ने अक्षर ब्रह्म से सुना। अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा है, मैं उसी का ध्यान करता हूं। आप सोचिए, भगवान शिव किसका ध्यान करने हैं? उसी उत्तम पुरुष अक्षरातीत का। और जब आपको अक्षरातीत के बारे में बताया जाता है तो आपके मन में संशय होता है कि ये प्रणाम जी कहने वाले कौन से देवता की भक्ति करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं? करम प्रणाम जोर जुग पाड़ी। तो आपने महाभारत देखी है, सभी 5 कौरव पांडव भगवान श्री कृष्ण आपस में क्या करते हैं? प्रणाम प्रणाम बोलते हैं। रामायण युग में सभी प्रणाम बोलते हैं। तो ये तो आपके ग्रंथों में लिखा है। जो प्रणाम करता है तो उसको आप हंसी करते हैं कि ये प्रणाम जी वाले हैं, न जाने किसकी भक्ति करते हैं। जो प्रणाम जी वाले हैं उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की भक्ति करते हैं, जिसका वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, गीता में वर्णन है। और जो भक्ति भगवान राम ने की, भगवान शिव ने की, सभी ऋषि मुनि किसकी भक्ति करते हैं? उसी सच्चिदानंद परमात्मा की। इससे क्या कहा गया है? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्तो अस्तवंत दिव्य अस्तवय। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र अर्थात शिव आदि सभी देवता जिसका ध्यान करते हैं। वेदय सांगपत क्रम उपनिषदय गायंत यम सामगा। सामवेद के गायक सामवेद के मंत्रों से जिसका गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गदेन मनसा पसंत यम योगिनो। योगी लोग ध्यान में जिसको देखते हैं। यस्यांतम न विदु सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमो नमः। जिसका आदि और अंत न देवता जानते हैं न मनुष्य जानते हैं, उस परमात्मा को प्रणाम है। आप सोचिए, एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। इसी को क्या कहते हैं? पतिव्रता साधन। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या अर्थ क्या है? जैसे किसी बहन को गलत शब्दों से कोई दुश्मन गंदा व्यक्ति गाली देता है तो क्या कहेगा? इसके 2 पति। इससे बड़ी कोई दुनिया में गाली नहीं होगी किसी बहन के लिए। तो आप सोचिए, आपको मरना स्वीकार है लेकिन 2 पति करना स्वीकार नहीं है, तो आत्मा के कई पति क्यों बना लेते हैं सब लोग? चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर जीव है। सबका पति कौन होता है? केवल एक परमात्मा। श्वेताश्वर उपनिषद में एक बहुत अच्छा कथन है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। सब में एक चेतन परमात्मा की सत्ता व्यापक है, सर्वव्यापी। वो सत्ता से सर्वत्र व्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। हमारे सामने छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, पुरुष लोग बैठे हुए हैं, बड़े उम्र वाले वृद्ध लोग भी बैठे हैं, लेकिन सबकी चेतना का आधार कौन है? एक परमात्मा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा। सभी प्राणियों को, चींटी से लेकर हाथी तक, व्हेल मछली तक, अमीबा जैसे छोटे प्राणी से लेकर मनुष्य, ऋषि मुनि, देवी देवता, सबको आश्रय देने वाला कौन है? एक सच्चिदानंद परमात्मा। सब कुछ जानते हैं हिंदू समाज के लोग, लेकिन जो परंपरा चल गई है, आज इसको खुश कर लो, आज इसको खुश कर लो। जैसे तिरुपति में मंदिर है, किसकी मूर्ति है? भगवान श्री कृष्ण की।
और वहाँ 4-4 दिन तक लाइन में लोग खड़े रहते हैं। जब दर्शन करने का समय आएगा, मूर्ति के समय आएंगे, तो पंडा जल्दी से तुरंत भगा देता है, 1 मिनट भी खड़े नहीं रहने देता, क्योंकि पीछे से लाइन लगी होती है। हिंदू समाज को बका दिया गया कि देखो तिरुपति में जो धन चढ़ाओगे तो दूना हो जाएगा। इसी लोभ से लोग तिरुपति मंदिर जाते हैं। जिस की मूर्ति तिरुपति में लगी है, वो तो गीता में क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत। हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय मंदिर में। हिंदू वो भूल जाता है, जो उसको लालची बना दिया गया, उसको झूठी कहानी गढ़ दी गई कि देखो भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, तो उनके विवाह में जो दहेज के रूप में यहाँ दान करेगा उसका धन बढ़ जाएगा। इसलिए कोई 1 करोड़ देता है, कोई सोने का रथ बनवा देता है, कोई कुछ बना देता है। साईं बाबा के मंदिर देश में जगह जगह बन गए। सबको मालूम है कि साईं बाबा का पहले का नाम क्या है, चांद मियाँ। उनके नाम से एक झूठी पिक्चर बना दी गई, कहानियाँ जोड़ दी गई, चमत्कार दिखा दिया गया। अब साईं चालीसा बन गया, साईं गायत्री मंत्र बन गया। हिंदू को कितना भी समझाओ कि ये किसी भी पुराण में साईं बाबा का नाम नहीं है। कहता है कि हो चाहे न हो, हमारी मन्नत पूरी होती है तो हम उनकी भक्ति करेंगे। ये कब्र पर भी हिंदू सिर पटक लेगा। अजमेर में मुसलमानों से ज़्यादा कौन जानता है? हिंदू जाता है। क्यों? उसको ईमान ही नहीं है, परमात्मा पर आस्था ही नहीं है। खेत में मजार होगी, उस पर सिर पटक लेगा। अरे भाई, अपने हृदय का प्रेम केवल एक परमात्मा को दो, जो सारी सृष्टि का रचना करने वाला है। एक सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हारी आत्मा का प्रीतम नहीं हो सकता। लेकिन आज का हिंदू, अभी मैंने कहा कुछ दिनों के बाद देखिए पूरे बिहार में, पूरे पूर्वी यूपी में, दिल्ली में भी छठ पूजा इतनी होगी कि कहीं जगह नहीं होगी खड़ी होने की। पूछा जाए छठी माता कौन है, पता ही नहीं है। बस सुन रखा है कि छठी माता होती है। एक ऋषि पत्नी है, उनके तप त्याग को कोई नहीं जानता, बस पूजा शुरू हो जाती है। तो पूरे देश में साईं बाबा एक नए अवतार हो गए। जो अवतार किसको कहते हैं? महापुरुषों का अवतरण। जब संसार में अधर्म की वृत्ति होती है तो अधर्म को नष्ट करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए महापुरुषों का अवतरण होता है। इसलिए कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की यह कामना है कि जब जब भी अधर्म की वृद्धि हो, धर्म का ह्रास हो, तो मैं सज्जनों की संरक्षण और धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतरित होता रहूं। इसी कामना के साथ उन्होंने बात कही है। परमात्मा का अवतरण नहीं होता। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का पलमय सृजन करता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शक्ति प्राप्ति हुई थी कहां से? उसी परमात्मा की आराधना से। अधर्म का विनाश करने वाले जितने महापुरुष होते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से अर्जुन को, पांडवों को विजय दिलाई थी। नहीं तो देखिए, जयद्रथ को मारना उस दिन संभव नहीं था। यदि योगेश्वर श्री कृष्ण का वरद हस्त नहीं होता अर्जुन पर, तो क्या अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाते? क्या कर्ण से कोई अर्जुन को बचा सकता था? नहीं। एक बार कर्ण ने महाभारत के युद्ध में ऐसा नागास्त्र छोड़ा कि वो अर्जुन की गर्दन काट सकता था। श्री कृष्ण जी ने रथ को नीचे दबा दिया, जिससे अर्जुन का मुकुट तो कट गया, गर्दन कटने से बच गई। कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई सारथी होता तो उस दिन अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। योगेश्वर श्री कृष्ण को वह शक्ति कहां से प्राप्त हुई? एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की आराधना से। देखिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपने जो गीता का दिव्य ज्ञान सुनाया था, वो तो दोनों सेनाओं के मध्य में था। सेनयो उपयो मध्य विषदंतम इदम वचा। दोनों सेनाओं के मध्य में योगेश्वर श्री कृष्ण ने वो ज्ञान सुनाया था। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, अब तो शांति है, अब शांति से मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? न च शक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। अर्जुन, मैं दोबारा उस ज्ञान को मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने तो कहा ही नहीं था।
परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रकट हुई, ब्राह्मी सत्ता के आवेश में मैंने वह ज्ञान सुना दिया था। इसलिए पुनः न च शक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय, उस ज्ञान को दोबारा कहने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं। आप सोचिए, योगेश्वर श्री कृष्ण का अर्थ क्या होता है? योगी राम ईश्वर है, योगीश्वर है, योगेश्वर भी है। योगी, योगीश्वर और योगेश्वर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जो योगियों में सर्वोपरि हो उसको क्या कहते हैं? योगीश्वर। और जो सभी योग की पारंगत, जो सभी योग की विधाओं में पारंगत है उसको क्या कहते हैं? योगेश्वर। श्री कृष्ण योगेश्वर भी हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर भी हैं। और उस योगेश्वर ने पांडवों को विजय दिलाई, कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी पर सत्य और धर्म की स्थापना की। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्या है? भगवान शिव के बताए हुए आदर्शों पर चले। उन्होंने गीता में 3 पुरुषों का वर्णन किया है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, अक्षरातीत। क्षर पुरुष क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। आप जब कार्यालय में बैठते हैं तो आपके नीचे कई दर्जन कर्मचारी काम करते हैं। आप रोब दाब से आते हैं। जब तक आप कार्यालय में बड़े अफसर की कुर्सी पर, मान लीजिए कि आप सचिव हैं, आप बहुत बड़े IAS अधिकारी हैं, तो आपके नीचे बहुत कर्मचारी काम करते हैं। आप अपने कर्मचारियों से कभी हंसी मजाक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। घर जब आप आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पत्नी से हंसते बोलते हैं, बच्चों से हंसते बोलते हैं। आपका यदि पोता है तो उसको कंधे पर चढ़ा लेते हैं। आप अपने जो चपरासी है उसके बच्चे को कंधे पर नहीं चढ़ा सकते कार्यालय में, लेकिन घर आते हैं तो अपने पोते को खोजते फिरते हैं, उसको दुलार करके, चाहे धूल में खेला हो उसको कंधे पर बैठा लेते हैं, क्योंकि अब घर में आपका एक प्रेम का स्वरूप हो गया है। रात को आप सो जाते हैं, सोते समय सपना देखने लगते हैं कि मैं ये हिमालय के किसी तराई के जंगल में चला गया हूँ, मेरे सामने एक बाघ आ गया है, बाघ की गुर्राहट आपके कानों में पड़ती है और आप बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरे सामने बाघ आ गया है। व्यक्ति एक है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। एक में सपने में खुद को वो तराई के जंगलों में पाता है और सामने बाघ को देखकर भयभीत होकर कांपने लगता है। एक में वो सत्ता के रूप में दिखाई देता है, रूप दाब वाला व्यक्ति, कभी हंसना नहीं जानता, सबको केवल आदेश देता है, सबको डांटता रहता है। और एक है जब वही घर आता है तो अपनी पत्नी की भी झिड़की सुनने के लिए विवश होता है, अपने पोते को गोद में लेकर खिलाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति एक है, उसकी लीला 3 तरह से हो रही है। एक में वो प्रेम का स्वरूप है, एक में सत्ता का स्वरूप है, एक में वो स्वप्न का स्वरूप है। जैसे आप इस गांव में सो गए थे, सोते समय आप तराई के वन में चले गए थे और सपने में आपके सामने सिंह आ गया था। जब आप यहाँ उठते हैं तो क्या देखते हैं कि ये तो सब सपना था, झूठा था। जब आप की निद्रा टूट जाती है तो सपने में जो जंगल देखे होते हैं वो भी समाप्त हो जाता है। जो बाघ आपके सामने गुर्रा रहा होता है वो बाघ भी नहीं रहता है और आपका वहाँ का नकली शरीर भी नहीं रहता है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म क्या है? कुटस्थ है। जो सत्ता का स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता है। जो सपने का स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं? क्षर पुरुष। और जो कुटस्थ अक्षर से परे होता है उसको क्या कहते हैं? अक्षरातीत, अक्षर से परे। इसको उपनिषदों में कहा गया है, अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात् परतः पर। अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल एकमात्र वही उपासना के योग्य है, वही सच्चिदानंद परमात्मा है। उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी परमात्मा कहलाने की शोभा नहीं है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। महाप्रलय होगा तो क्या होगा? जितने प्राणी हैं सभी महाशून्य में विलीन हो जाएंगे, कारण प्रकृति में लीन को प्राप्त हो जाएंगे। जिस अक्षर का मन इस प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है तो उसको क्या कहते हैं? ईश्वर, नारायण। महाप्रलय में वो भी नहीं रहता। तो जो ईश्वर
जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, और सारी सृष्टि जिसके संकल्प से महाप्रलय में, महाशून्य में, कारण प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? क्षर पुरुष। इसके परे कुटस्थ कौन है? जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो अक्षर पुरुष है। और अक्षरातीत कौन है? जो अक्षर से परे सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है, केवल वही एकमात्र परमात्मा है। सत्य कौन है? जो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, न उसका जन्म होता है, न उसका मरण होता है, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। और अक्षर से परे उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। यो लोक त्रयम् अविश्य विभक्त अव्ययसर। तीन लोक कौन है? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तीनों लोकों में जो सत्ता से व्यापक होता है उसको क्या कहते हैं? अक्षर। उस जो सत्ता से व्यापक है और अपने अनंत प्रेममयी आनंदमय स्वरूप से परम धाम में, जिसको कहते हैं आदित्य वर्ण तमस प्रस्ताद, तमस के परे हम संसार में खोज रहे हैं। देखिए इतना बड़ा सूरज ढक रहा है, हम मंडप के नीचे बैठे हैं तो तपन लग रही है। क्या सूरज यहाँ व्यापक है? और क्या हम सूरज में हैं? अभी कुछ घंटों के बाद रात आ जाएगी, तो क्या रात के कण-कण में सूरज बैठा रहेगा? सूरज के अंदर रात रहेगी कि नहीं, कोई बता सकता है? सूरज के अंदर रात नहीं हो सकती और रात के कण-कण में सूरज नहीं हो सकता। उसी तरह से माया के कण-कण में परमात्मा की सत्ता होती है, परमात्मा का स्वरूप इससे परे होता है। संसार को जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा इस मायावी जगत से सर्वथा परे है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, माया के तमस से, अजंता के अंधकार से वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उस परमात्मा की खोज करना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। आज देखिए हिंदू समाज सत्संग नहीं करता, भागवत की कथाएं होती हैं, नाच कूद होता है, सब लोग नाच कूद कर खुश हो लेते हैं। मनुष्य का जन्म मिला है केवल सत्य की खोज के लिए। उसको परमात्मा ने बुद्धि दी है। किसी भैंस से पूछिए परमात्मा कौन है, वो बेचारी क्या बता सकती है? भैंस केवल घास खाएगी, प्रजनन करेगी या दूध देगी। कीड़े मकोड़े की योनि उसके लिए नहीं बनी है। बंदर सवेरे से लेकर शाम तक अच्छे अच्छे फल खाता रहता है। मनुष्य योनि इसलिए नहीं बनी है कि हम अच्छे अच्छे केवल मकान बनाएं, अच्छे अच्छे भोजन करें, अच्छे अच्छे कपड़ों से अपने शरीर को सजाएं। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। हम हवाई जहाज में पैसा खर्च करके उड़ते हैं, पक्षी बिना पैसे के आकाश में उड़ते हैं। हम स्टीमर में समुद्र में घूमते हैं तो मछली बिना पैसे के घूमती है। यदि सांसारिक सुखों को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है तो इस मनुष्य होने की कोई उपयोगिता नहीं है। मानव तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर को छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। और यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, आप उस सच्चिदानंद परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते, उस परमात्मा को पाने के लिए आप कुछ भी ध्यान की प्रक्रिया नहीं अपनाते। एक निष्ठा होनी जरूरी है। परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? अटूट निष्ठा से, अटूट समर्पण से, अटूट विश्वास से, अटूट प्रेम से। लेकिन जब तक परमात्मा का ही ज्ञान नहीं है तो भक्ति किसकी करेंगे? मैंने कहा ना, हिंदू समाज इतना भटका है कि उसकी निष्ठा ही परमात्मा पर नहीं है। वो देवता और परमात्मा में भेद ही नहीं जानता। जैसे अभी लक्ष्मी और गणेश की पूजा हुई दीपावली के दिन, फिर समय बीतता जाएगा, नए नए त्योहार आते जाएंगे। हिंदू समाज साल में अपने देवता की पूजा कर लेगा। सभी देवताओं को खुश करना है। जैसे विवाह होता है तो लोग क्या करते हैं? नवग्रहों की पूजा करने लगते हैं। सोचते हैं कि शनि की अड़ैया चढ़ गई है, तेल चढ़ा दो तो शनि देवता खुश हो जाएंगे। आप बताइए, ये जितने नवग्रह हैं, पहले तो इन पौराणिक बंधुओं को ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं है। सूर्य को भी नवग्रहों में मान लेते हैं, लेकिन सूर्य तो नक्षत्र है।
राहु केतु जैसे कितने ग्रहों की कल्पना कर ली है, तो राहु और केतु ग्रह नहीं है, दो राशियों के मिलन बिंदु हैं। आपके सिर पर 2 कुंतल का बोझ लाद दिया जाए तो आपसे झेला नहीं जाएगा। तो राहु केतु शनि और कितने ग्रह आपके ऊपर चढ़ जाएंगे तो कैसे आप झेल सकते हैं। जब अंधविश्वास चरम पर है तो उस समाज का उद्धार कौन करेगा। देश पर कोई शत्रु हमला कर दे और ज्योतिष के अनुसार कहा जाए कि नहीं आज के 6 महीने के बाद आक्रमण करने का समय होगा, तब तो देश ही गुलाम हो जाएगा। यही हुआ, बाबर ने देश पर आक्रमण किया था। ज्योतिषियों ने बताया कि राणा सांगा को कि अभी आपके आक्रमण करने का समय नहीं हुआ। वो अपनी सेना लेकर खड़े रहे, बाबर ने सारा भेद पा लिया और उचित समय पर हमला किया, देश गुलाम हो गया। ज्योतिष आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, आपके भाग्य को आपका पुरुषार्थ बदलेगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा कभी मिलेगा आपके हृदय में, जब उसके लिए अटूट निष्ठा होगी। पातिव्रत्यम अनन्यत्वम, अनन्य पतिव्रता साधन। अनन्य पतिव्रता साधन का अर्थ क्या है। जैसे एक पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का एक ही पति केवल सच्चिदानंद परमात्मा होगा। भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, ये सभी महापुरुष हैं, देवता देवी हैं। इनके गुणों की पूजा कीजिए। जैसे दुर्गा जी की पूजा क्या है, अभी नवरात्र में दुर्गा जी की या काली जी के मंदिरों में कितनी बार भैंसे काटे होंगे। नेपाल में गड़ी माई का मंदिर है, जानते हैं जब वहाँ पूजा होती है तो 1000 में नहीं लाखों भैंसे काट दिए जाते हैं। उन बेचारे भैंसों ने क्या बिगाड़ा होता है। यहाँ माताएं बैठी हैं, वे स्वयं भूखों रह जाएंगी लेकिन अपने बच्चे को पहले खिलाएंगे। मैंने तो ऐसी माता कोई नहीं सुना है जो पहले खा ले और बच्चे को कहे कि खाना खत्म हो गया है। माँ स्वयं भूखों रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा रहने नहीं देगी। स्वयं गीले कपड़े में सोएगी लेकिन अपने छोटे बच्चे को गीले कपड़े पर सोने नहीं देगी। जिसको आप जगत माता कहते हैं उसको बकरे के खून की क्या आवश्यकता है। उसको बकरे और मुर्गे क्यों काटते हैं, भैंसे क्यों काटते हैं। लेकिन ये हिंदू समाज को समझाइए कि भाई वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। कामाख्या मंदिर में जाइए, मैं गुवाहाटी आता जाता रहा हूँ, हाँ कामाख्या मंदिर के अंदर नहीं घुसा क्योंकि वहाँ बलि चढ़ाई जाती है। देवी की पूजा के नाम पर वहाँ बकरों की बलि दी जाती है। रामकृष्ण परमहंस भी कलकत्ता के काली मंदिर में बलि प्रथा को रोक नहीं सके। बलि किसको कहते हैं, देना। 5 महायज्ञ होते हैं, उसमें एक बलि वैष्णदेव यज्ञ होता है। बलि यज्ञ का अर्थ क्या होता है, आपके सामने से कुत्ता गुजरे, पशु पक्षी गुजरे, पक्षियों को, कुत्ते बिल्लियों को प्रतिदिन खिलाए गृहस्थ। वामपंथियों ने इसका अर्थ क्या निकाला, इन्हीं को मारकर खा जाओ। इसलिए आज का हिंदू खिलाता नहीं है, पशु पक्षियों को ही मार करके खा जाता है कि ये प्रसाद है। भैरव देवता को, अब दिल्ली में जाइए, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो दिल्ली में जो भैरव देवता का मंदिर है वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। पूछा जाए किस ग्रंथ में, यदि देवता ही शराब पीने लगे तो उसको देवता कैसे कर सकते हैं। जब हवेन संघ भारत में आया था तो उसने लिखा है कि मैंने किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो लहसुन प्याज खाते नहीं देखा, मांस और शराब तो दूर की बात है। आज का ब्राह्मण भी मांस खाने लगा है छिप करके, कुछ कुछ तो सामने भी खाने लग गए। आज का जैन भी मांस खाता है। ये पहाड़ी भाग में तो ब्राह्मण लोग भी बकरे का सिर पहले रोक लेते हैं। ये क्या है, अधर्म है। जो मांस खाता है, शराब पीता है, उसको तो द्विज माना ही नहीं जा सकता। प्राचीन काल में तो शूद्र भी मांस नहीं खाता था। आज देवी को, जिसको आप देवी कहते हैं, उसके सामने भैंसे काटते हैं। क्या देवी भैंसों के खून की प्यासी है। या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। देवी भागवत में क्या कहा गया है, सभी जीवों के रूप में जगत माता देवी ही है। देवी का अर्थ वैदिक साहित्य में परमात्मा ही होता है। जो परमात्मा सबकी माता के रूप में है, वो परमात्मा पशुओं का रक्तपान क्यों करेगा। इसलिए हिंदू समाज को चाहिए कि वो अपने ग्रंथों का चिंतन मनन करे।
स्वाध्याय करे, सत्संग करे, एक सच्चे परमात्मा की खोज करे कि परमात्मा कहते किसको हैं। सभी आत्माओं का प्रीतम केवल एक ही परमात्मा होता है और उसको क्या कहते हैं, सच्चित आनंद। परमात्मा सत्य होगा, चेतन होगा। चित्त का अर्थ क्या होता है, चितघन स्वरूप। जड़ वस्तु परमात्मा नहीं हो सकती, और जो परमात्मा है कभी दुखी नहीं होता। सारी शांति का मूल कौन है, परमात्मा। आनंद का मूल कौन है, परमात्मा। जो दुखी हो, अशांत हो, उसको परमात्मा नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या कर सकते हैं, सच्चिदानंद। परमात्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, परमात्मा। और उसी परमात्मा की खोज करना आपको अभिष्ट है। प्राणनाथ जी की तारतम बाड़ी में क्या कहा है, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। पार ब्रह्म तो पूरन एक है। पूर्ण पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत कितने हैं, मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप, केवल एक। उसकी कैसी भक्ति करनी है, जैसे पतिव्रता का सच्चा प्रेम एक पति के लिए होता है, आत्मा का प्रेम केवल एक परमात्मा के लिए होता है। जिस दिन हिंदू समाज एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करने लगेगा तो ये सारे संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, जातियां समाप्त हो जाएंगी, और ये देश कभी भी गुलाम नहीं बनेगा। गुलामी का मूल कारण हिंदुओं ने अपने वेद को छोड़ा, अपने परमात्मा को छोड़ा, सच्चे ज्ञान को छोड़ा, और परंपरा से जो भी झूठ हो गया उसका पालन पोषण करता रहा। इसी का दंड है। 1000 वर्षों से ये देश गुलाम रहा। अब भी समय है हम मानव जीवन की सार्थकता को समझें, अपने जीवन में उस सत्य की खोज करें। प्राणनाथ जी की तारतम बाड़ी, जिसको आत्मवेद कहते हैं, स्वसंवेद जिसको कहते हैं, उस तारतम बाणी का चिंतन मनन करें। और SPJIN जिसके बारे में हमारे अशोक जी आपको बताएंगे, SPJIN पर चर्चा सुनिए, अपने मन के संशय मिटाइए। जब भी आपके पास समय हो, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा पधारा कीजिए। वार्षिकोत्सव में आइए, बीतक में आइए, वहाँ कई विद्वान रहते हैं, उनसे चर्चा सत्संग कर अपने मन के संशय मिटाइए। आपके यहाँ से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब तो YouTube के माध्यम से घर बैठे वहाँ के सारे क्रियाकलापों को आप जान सकते हैं, चर्चा सुन सकते हैं। यदि इस जीवन में आपने ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं की, तो ये मानव जीवन निरर्थक ही बीत जाएगा। इसलिए परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, सच्चे सत्य की पहचान करना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। और उस सत्य को पहचान करके परमात्मा को पाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। यदि इसके पाए बिना शरीर को छोड़ दिया तो ये शरीर निरर्थक हो जाएगा। ये मानव जीवन अनमोल है, दोबारा कभी भी मिलने वाला नहीं। इसकी कीमत को पहचानिए कि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हमारा हर पल मूल्यवान है। इसलिए मानव जीवन को पाकर गांव में देखिए, हमारे बुजुर्ग जितने लोग होते हैं बैठ जाते हैं चौपाल इकट्ठी करके, राजनीति शुरू हो जाती है, गुड़गुड़े शुरू हो जाते हैं, कोई सत्संग की बातें नहीं करता। इसलिए गांव में आवश्यकता है, हर गांव में पुस्तकालय हो जहाँ से सभी लोग धर्म ग्रंथों को निकालें, पढ़ें, समझें, सत्संग करें, एक परमात्मा का ध्यान करें। गांव में घर घर में ज्ञान की ज्योति जले, प्रेम की धारा बहे, ऐसी मेरी शुभकामना।